सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं। इंसान का बच्चा कोई भी नहीं है। अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, अब ये दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ खराब कर रहे हैं। ठीक है, आज भी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस, आप वहीं के वहीं खड़े 1947 से आगे नहीं जा पा रहे। जी देखें जी, हालत जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी चाहते हैं हम पूरी दुनिया में फैला दें ताकि कोई भी मुल्क ऐसा ना हो जो पाकिस्तान की जहालत से इफेक्ट ना हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जहालत एक दफा फैल जाए, हमारे लोग यही चाहते हैं। भारत के अंदर भी यही हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हैं, बांग्लादेश के अंदर भी यही हालात है। क्या वजह है? फेथ आपका अपना एक जाती मसला है। आपका खुदा के साथ, चाहे वो खुदा कौन है, ईश्वर है, भगवान है, आप आज भी 1947 पे खड़े, आप ग्रो क्यों नहीं पाए? सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया। लेकिन सर अवैसी साहब की सिर्फ इस बात से कि मोदी जी जो है वो मुस्लिम वाली टोपी नहीं पहनते या अफ्तारी नहीं करते, क्या ये बात काफी है बताने के लिए कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते या डरते हैं? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नजर आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। भारत के अंदर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की नफरत और दुश्मनी पे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में आज तक आपने सुना कि किसी ने नफरत को इस्तेमाल किया हो? वो पहुंचे अगले, पता लगा कि चांद पे पहुंचे। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। 14 अगस्त आते ही बरसात में जैसे मेंढक निकल जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं, कोई भी देश में जाते हैं, वैसे ही निकल आते हैं और पूरा माहौल इतना ख़राब कर देते हैं कि वहाँ के रहने वाले जो शहरी है वहाँ उन लोगों को नफरत करने लगते हैं। जहाँ भी जाएंगे गंद फैलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ भी लंदन में सड़कें जाम कर दिया। तो अब वो विदेशी भी उन लोगों को अपने पाकिस्तान में वापस भेज देने की बात कर रहे हैं। देखते हैं वीडियो में। लेकिन हम शुरू करेंगे जो 14 अगस्त और 15 अगस्त मनाई गई और साथ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से वहां पे अटैक किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर। बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं अभी तक जो लोगों को नहीं पता। आप जश्न तो मना लेते हैं, बच्चों को ये बताएं कि 8 लाख से 20 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे, फेथ की वजह से मारे, अपने बिलीव की वजह से मारे गए। आज भी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस, आप वहीं के वहीं खड़े 1947 से आगे नहीं जा पा रहे। भारत के अंदर भी यही हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हैं, बांग्लादेश के अंदर भी यही हालात हैं। क्या वजह है? फेथ आपका अपना एक जाती मसला है। आपका खुदा के साथ, चाहे वो खुदा कौन है, ईश्वर है, भगवान है, वो परमात्मा है, वो अल्लाह ताला है, जो भी है, आपका पर्सनल मैटर है। इट्स नथिंग टू डू विद योर नेबर और एनीबॉडी इन द स्ट्रीट। आप आज भी 1947 पे खड़े हैं। क्या वजह? आप ग्रो क्यों नहीं पाए? पाकिस्तान तो कारोबार है, पाकिस्तान के अंदर तो मजहब एक कारोबार है, दुकान है, वो तो चल ही इस चीज पे रहा है। अब बांग्लादेश को देखें भी, उनकी इकोनॉमी तो पाकिस्तान से बेहतर है। भारत को देखा जाए $650 बिलियन उनके पास है। वो मजहब से आगे क्यों नहीं चल रहे? अगर देखा जाए, आप वैसी साहब की स्पीच सुने तो वो भी परेशान नजर आते हैं। वो कहते हैं आज तक मोदी साहब ने कभी अफ्तार की पार्टी नहीं की, मुस्लिम टोपी पहनने से उन्हें डर लगता है। इतना खौफ। सिखों से मेरी अटैचमेंट है, उसकी वजह ये है, मेरी तो खैर हिंदुओं से भी अटैचमेंट है कि हम सारे हिंदू थे पहले, लेकिन मेरे पुरखे जो थे, मेरे फोर फादर्स, वो हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। कि एक इससे बदतर क्या होगा, इससे बदतर क्या? लेकिन मुझे दुख है कि आज भी आप नहीं करते। मुझे भी बांग्लादेश के हालात पे ट्वीट करना में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खुदा हिंदुओं के साथ ये सलूक ना करो, वो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे कंट्री का हिस्सा है। और लेकिन सर अवैसी साहब की सिर्फ इस बात से कि मोदी जी जो है वो मुस्लिम वाली टोपी नहीं पहनते या अफ्तारी नहीं करते, क्या ये बात काफी है बताने के लिए कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते या डरते हैं? बाकी तो सारी इस्लामिक कंट्रीज उनको बुलाती हैं, बड़ी इज्जत देती हैं। देखें, जिस तरीके से, मैं छोटी सी करना चाहूंगा, जितनी तवज्जो दूसरी माइनॉरिटीज को देते हैं, मोदी साहब को अक्सर देखा गया गुरुद्वारों में जाते हुए, सारी चीजें। मैं एक बात ये, इस पे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाएंगे, आप चाहे इसको छुपाने की कोशिश भी करें या करें, इसको पॉलिटिसाइज किया जाए। मैं उस पर एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, आप इस पे हिस्ट्री गूगल करके देखिए। भारत के अंदर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की नफरत और दुश्मनी पे खेला चला है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में आज तक आपने सुना किसी ने नफरत को इस्तेमाल किया हो? ये इस पे सेंटिमेंट है, ठीक होना चाहिए, उस पर भी मैं हक में जानब समझता हूँ उनको। उसकी वजह क्या है? जो फॉरेन इन्वेडर्स ने आके किया, भारत के अंदर इतनी नफरत होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ नफरत होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। अब 70-70 साल हो चुके, हमें इससे आगे जाना चाहिए। नफरत जितनी थी, जिस तरह मार के यहाँ पठानों ने आके लोगों को मुसलमान किया, जो मंदिर तोड़ते रहे, जो यहाँ पे सारा कुछ करते रहे हैं, वो नफरत तो अंडरस्टूड थी,
भाई जब पहले दिन मार मार के इन्होंने मुसलमान किया हिंदुओं को, पाकिस्तान की बुनियाद तो तभी रखी जा चुकी थी। इसमें मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो करें, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, किया इन्होंने, आज पठानों ने हजारों साल किया, ड्रामा किया, नफरत तो है, लेकिन अब इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के परमानेंट इसको कर लेना, चलाना, ये खतरनाक है। जब आप नफरत इतनी करते हैं, आप तरक्की के दरवाजे बंद कि मेरे जैसे कई लोग हैं, दे हैव मूव्ड ऑन। मैं यकीन करें, मैं हिंदुइज्म की भी रिस्पेक्ट करता, बल्कि पढ़ता हूं मुसलसल उसको, जैनिज्म की कई चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूं डेली बेसिस पे, बुद्धिज्म की चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूं, सिखी में मैं बहुत पढ़ा मैंने सिखिज्म के बारे में, क्योंकि मेरे फोर फादर्स का रिलीजन था और मैं कई चीजें प्रैक्टिस करता हूं सिखी। और दिस इज द वे सपोज्ड टू बी। हम सारे इंडस वैली के बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो इस लेंस से देखना चाहिए अपने आप। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जहालत एक दफ़ा फैल जाए, हमारे लोग यही चाहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में तो इन्होंने जो ड्रामा किया है, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी ऐसी नाक कटवाई है यार, वो क्या लोग सोचेंगे, अंग्रेज क्या सोचेंगे, पाकिस्तानी कैसे यार, इतने जाहिल हैं यार, बाजा बजाने से कुछ होगा। आप देखिए दूसरे ममालिक जब उनका डे होता है इंडिपेंडेंस का, तो वो मुख्तलिफ काम करते हैं जो फलाई काम हो, गरीबों की मदद हो गई, दरख्त लगाना होगा, ये चीज़ें। हमारी कौम है जो बाजे लेकर रोडों पर आ जाती है जी, ठीक है, व्हीलिंग उठाने लग जाती हैं, व्हीलिंग में फोत हो जाते हैं बंदे, ठीक है, और दूसरों को तंग करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट है, तो उनके सामने जब बाजे बजते हैं उनके लिए बड़ी कुफत हो जाती है, बड़े लोग परेशान होते हैं। वैसे ये खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनसे बंदा ये पूछे कि इस्लाम में ये कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या कोई भी माशरे का फ़र्द इस्लाम में ये कि आपसे तंग ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा तंग करते हैं, लोगों को शर्म आती है कि यार ये मुसलमान है यार, इनके काम चेक कर लो यार। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, बाहर ये रैलियाँ लेके जा रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं, तराने ऊंचे ऊंचे लगाए होते हैं, बाजे बजा रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने काम किया, ये हमारी नाक कटवा दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले लाजमी बात यही सोच रहे होंगे कि जाहिल तरीन कौम है, इनको पता ही नहीं है कि अगर इनका मुल्क आज़ाद हुआ तो इनके दिमाग जो अभी भी हैं गुलाम है, और ये देखिए काम इस तरह के करें जिनका फ़ायदा नहीं है। हमारी कौम का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई इनका बेनिफिट है ही नहीं दुनिया में जी। सर इन्होंने साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को नचवाने की भी कोशिश की। अब मुझे बताएं, पुलिस को तंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ की गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी तो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल देगी, फिर क्या करेंगे अब? जी देखें, ये तो बड़ा गलत बात है। देखें वो इनको सिक्योरिटी देने के लिए आए थे, और ये देखें सिक्योरिटी जो देने वाले हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया है, ठीक है, उनको नचवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते हैं हर जगह पाकिस्तान है, यानी कि जिसको कहोगे वो डांस करने लग जाएगा, जिसको कहेंगे हम छेड़ने लग जाएंगे, जिसको मर्जी शापर पानी का मार दो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका जो माइंड सेट है वो और है, उनकी क्रिएटिव माइंड सेट है, वो हमेशा क्रिएटिविटी की बात करते हैं। हमारी तरह एक जो है ना कुंद ज़हन लोग हैं, इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इन्हें नचवाने की कोशिश की। मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा के बाद कोई भी दूसरे मुल्क में जा ऐसी हरकत ना करे। सर इन्होंने बाजे वगैरह पकड़ के और नॉइस क्रिएट करके ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान मुहिम चलाई है। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान, लाइक रियली? जी जी, अगर पाकिस्तानी वहाँ चले गए, जैसे ये गए हुए हैं, 1000-2000 बंदा और भेज दो, वहाँ गंदगी ढेर लग जाएंगे, वहाँ कानून नाम की कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी, वहाँ भिखारी जो है डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरी बात है मांगने वाले तो होंगे ही होंगे। ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।